हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम बालाजी प्रकाशन मैथ कक्षा 10 अभ्यास प्रश्न 3.3 न्यू बुक से प्रश्न संख्या 11 से 21 तक जो 3.3 अभ्यास प्रश्न के क्वेश्चन रह गए थे उनमें से आज हम देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वे 2:3 के अनुपात में होते हैं, तो भिन्न ज्ञात करिए। तो देखो बेटा, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन अपने बुक से देखिए, क्वेश्चन हमने नहीं लिखा है। देखिए बेटा, 11वां नंबर है। तो एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है। तो देखो, यहाँ मान लेते हैं माना अंश x है, यहाँ मानते हैं माना अंश बराबर x और हर भी मान लेते हैं। तो माना हर y, ठीक है, x और y। तो बेटा, इसकी प्रथम कंडीशन क्या कर रही है, तो लिखेंगे प्रथम शर्त देखिए, बुक में पढ़िए। यदि एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है, तो दोगुने से 4 अधिक है, इसलिए पहले योग लिखेंगे, यानी x + y, और उसके दोगुने से 4 अधिक है किसके, अंश के। तो किसके, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके अंश के दोगुने से 4 अधिक है, ठीक है। तो हमने अंश x माना था, तो अंश के दोगुने से और 4 अधिक है, 4 अधिक कर दीजिए। देखिए बेटा, जैसे क्वेश्चन कहता जा रहा है वैसे हम करते जाएंगे। तो x + y बराबर ये कितना हो जाएगा बताइए, 2x + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाइए तो कितना हो जाएगा बताओ। तो ये हो जाएगा x - 2x और प्लस का y बराबर 4, ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब 2x में x, तो माइनस का x + y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 4। इसको समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त। देखिए बेटा, द्वितीय शर्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक में देखिए। ये कह रहा है, यदि अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो वो 2:3 के अनुपात में हो जाता है। तो कितना जोड़ा जाता है अंश व हर में, यदि वो अंश व हर में 3 जोड़ा जाता है तो ठीक है, ये हो गया भैया अंश और ये हो गया हर, उसमें से 3 जोड़ देते हैं, दोनों में 3 जोड़ देते हैं। तो कह रहा है कुछ बदल जाता है, क्या बदल जाता है, ये हो जाता है 2:3 हो जाता है, यानी 2/3 हो जाता है, ऐसे कर दीजिए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हो जाएगा 3x + 3 × 9 और कितना हो जाएगा बेटा, बराबर यहाँ हो जाएगा 2y + 6, ठीक है। तो अब इसको उधर ले जाइए, तो 3x और माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा बताइए, बराबर हो जाएगा 6 अपनी जगह पे, इधर आएगा माइनस का 9। तो 3x - 2y बराबर हो जाएगा भैया -3, और इसको कर दीजिए समीकरण नंबर 2। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2y है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्यों ना हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। तो देखिए बेटा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो ये हमारा एक समीकरण है, 2 से गुणा कर दीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस का 2x और प्लस का 2y, और फिर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 बराबर 8। समीकरण नंबर बेटा इसको 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर। अब हम लोग जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, तो चिन्ह बदलने की ज़रूरत नहीं, तो आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकंड तथा थर्ड को जोड़ने पर
हाँ देखिए बेटा, मान समीकरण सेकंड और थर्ड को जोड़ने पर तो हमने समीकरण सेकंड और थर्ड लिख लिया। अब देखो जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे। तो मुझे बताइए 3x में 2x तो x बचा, और इसमें 8 में से 3 चला गया तो 5 बचा। तो देखिए x बराबर कितना आ गया बेटा, x बराबर 5 आ गया। और x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए तो y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो हम क्यों ना 1 में रख दें, तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 हमारा कौन सा है, ये है माइनस एक्स प्लस वाई। तो लिखेंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो हमको x की जगह में तो 5 रख देना है, तो माइनस का 5 और प्लस का y, और कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का 5 और प्लस का y बराबर हो जाएगा बेटा 4। फिर कितना हो जाएगा बताइए, तो अगर हम y बराबर लिखना चाहें तो बताइए 4, और यहाँ जाके ये प्लस में हो जाएगा 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 9। y बराबर कितना हो जाएगा 9। तो बताइए भिन्न कितना हो जाएगा बेटा, अभीष्ट भिन्न भिन्न, क्योंकि अंश तो हम लोगों ने x माना था और x का मान तो हमारा 5 आ गया था। ठीक है, तो x का मान 5, तो ये भिन्न 5/9 हो गया, 5/9, यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। देखिए दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन इसका कैसे हल करेंगे। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है, यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वो 1/3 हो जाती है, तो भिन्न ज्ञात करिए। तो ठीक इसी तरह इसको भी मान करके हम लगा लेंगे। तो देखिए सबसे पहले भैया हम मान लेंगे, माना अंश x है, उसी तरह लिखेंगे माना अंश, सॉरी अंश है अंक नहीं है, माना अंश x हर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, y। तो प्रथम शर्त यहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रथम शर्त। देखिए प्रथम शर्त बुक पढ़िए। देखिए बेटा बुक में आपके दिया है अंश व भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। तो ठीक है, ये तो बहुत सरल है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 18, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। ठीक है, फिर द्वितीय शर्त देखिए यहाँ से, द्वितीय शर्त क्या कहती है बेटा, फिर कह रहा है कि यदि हर में 2 जोड़ा जाए तो वो 1/3 हो जाती है। हर में कितना जोड़ देना है, 2। तो हमारी भिन्न क्या है, x/y है, जिसमें हर में से हम 2 जोड़ देंगे तो बराबर कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है। ठीक है, बहुत सरल है, जैसे कहता जाए वैसे करते जाइए। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, y + 2 बराबर हो जाएगा बेटा 3x। ठीक है, इसको उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 3, इसको इधर ले आइए, तो ये 3x अपनी जगह पे और ये माइनस का y हो जाएगा और बराबर 2, ऐसे हो गया। ठीक है, तो 3x माइनस का y बराबर 2, और समीकरण नंबर इसको 2 डाल दीजिए। तो देखो यहाँ y है और यहाँ y, तो ये हम जोड़ने पर इसको कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, हाँ देखिए बेटा ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 हमने लिख लिया। 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो हम जोड़ देंगे तो ये प्लस और माइनस के कट जाएंगे, और ये जोड़ेंगे तो बेटा 4x हो जाएगा, 3x 4x, और बराबर 18 2 20 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 20/4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ गुणा में है, भाग में आ जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए x का मान कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, x का मान 5 आ गया, कितना आएगा। फिर x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे x का मान, तो देखो बेटा x का मान समीकरण 1 में रखने पर x + y बराबर 18, समीकरण 1 है। x की जगह में हमें रख देना है 5, तो 5 + y बराबर हो जाएगा 18, और y बराबर 18, और इधर जाके जब ये बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। और आप जानते हैं कि y बराबर अगर हम 18 में 5 घटाते हैं तो ये 13 आएगा। और फिर तो भिन्न कितनी हो गई, y का मान भी ज्ञात हो गया। तो क्या लिखेंगे, भिन्न
यहाँ पे लिखेंगे भिन्न कितनी थी, x बटे वाई थी, तो x हमारा कितना आया बेटा, अंश कितना आया 5, अब बटे वाई कितना आया 13, अतः यही हमारा आंसर। ठीक है, अब देखिए इसका 13 क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ भैया लोग, इसका 13वां क्वेश्चन देखिए, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसी तरह हम इसमें भी मान लेंगे अंश x तथा हर y, फिर प्रथम शर्त द्वितीय शर्त, जैसे क्वेश्चन कहता जाता है वैसे हम हल करते जाते हैं। तो देखिए 13वां क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। तो इसमें बेटा लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है, और इसमें माना अंश यहाँ लिखेंगे, माना अंश, अंश कितना मानेंगे, x मानेंगे, और बेटा y कितना, हर कितना मानेंगे, y मानेंगे। तो पहले लिखेंगे पहली शर्त या प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। देखो प्रथम शर्त क्या कह रहा है, यदि भिन्न के अंश, अपने बुकों में देखिए मैंने क्वेश्चन नोट नहीं किया है, एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। ठीक है, तो दोनों का योग, चलो x प्लस वाई योग हो गया। फिर क्या कह रहा है, उसके हर के 2 गुने से 3 कम है, तो हर के 2 गुने, हर तो हमारा ये है, तो 2 गुने यानी 2 गुणे वाई से कितना कम है, 3 कम है। जैसे कहते जाता है वैसे हम रखते जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसको बताओ, x प्लस वाई बराबर, ये तो बेटा 2i हो गया और माइनस का 3 हो गया। ठीक है, इसको पहुंचाइए उधर, तो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई और माइनस का 2i और बराबर माइनस का इधर 3 बचा। ठीक है, अब बताओ कितना आ जाएगा। देखिए x प्लस और 2i में से एक y चला गया तो माइनस का y बचा। अब यहाँ पर बेटा प्लस है, चलो हम ऐसे लिखे दे रहे हैं, y आ गया, फिर बराबर माइनस का कितना आ गया, 3 आ गया। अब ये प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 3, कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस का 3। और इसको बेटा समीकरण नंबर 1 डालीजिए। अब हम लोग लिखेंगे क्या, द्वितीय शर्त, क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे, द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसके अंश हर का आधा हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाता है, तो चलिए हम लोग घटा देते हैं। अंश व हर में कितना घटाना है, 1 घटाना है। हाँ, तो इसमें कह रहा है 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। तो देखिए, तो x में से अगर हम 1 घटाते हैं तो उसका अंश हर कितना है, y, तो उसका कितना हो जाता है, ये आधा हो जाता है, बटे 1 लगा दीजिए। और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इसमें करेंगे y माइनस 1 और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 2। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसको किधर ले जाएंगे, 2x माइनस 2, तो अब माइनस, अब इसको हम अब इसको हम करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, इधर तो y बचा, इधर हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि प्लस का 1 जब माइनस के 2 में घट जाएगा तो 1 ही बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हम कितना लिख सकते हैं, अब हम कर सकते हैं 2x माइनस वाई। ठीक है, कितना कर सकते हैं, 2x माइनस वाई, इसको उधर ले जाइए, तो इसको इधर ले जाइए, तो ये तो 2x अपनी जगह पे, ये इधर आ जाएगा माइनस वाई और बराबर ये उधर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और समीकरण नंबर इसको 2 डाल देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं। देखिए y बराबर, इसमें से 2x को हम किधर ले जाएंगे, 2x अपनी जगह पे है, y इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और y को इधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें हमें क्या दिख रहा है, समीकरण नंबर 1 में देखिए यहाँ माइनस का y है और यहाँ भी माइनस का y है। तो अगर हम इसको क्या करें, इसको हम अगर घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे और ये आपस में कट जाएगा। तो हम लिखेंगे
हाँ देखिए हमने लिख दिया है यहाँ पे 1 तथा 2 को घटाने पर समीकरण यहाँ पर ये हमने 1 लिख दिया, ये समीकरण 2 लिख दिया। बेटा घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे और ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। और 2x में से एक x, तो ये माइनस का x बचेगा, ये तो कट गए। और यहाँ पे माइनस का 1 और ये माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा और ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस निपट गए, x बराबर 4 आ गया। कितना आ गया, x का मान 4 आ गया। देखिए x क्या है हमारा, अंश 4 आ गया। अब देखिए x बराबर किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा किसका, y का मान आसानी से हो जाएगा। देखिए x बराबर 4 समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे। हाँ तो देखिए बेटा x की जगह हमको 4 रख देना है, तो 4 माइनस का y बराबर माइनस का 3 हो गया। तो देखो अगर माइनस का y बराबर हम लिखना चाहें तो बताइए कितना आ जाएगा, बराबर माइनस का 3 तो अपनी जगह पे, और ये प्लस में इधर भी ये किस में आ जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में माइनस, माइनस का y बराबर और 4 3 7 होता है, तो माइनस का 7, क्योंकि आपस में जुड़ जाएंगे, चिन्ह समान है, और माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 7 आ गया। अतः बताइए ये हर का हर कितना आ गया, 7 आ गया, और अंश कितना आ गया, अंश 4 आ गया था। तो भिन्न कितना हो गई, यहाँ लिखेंगे भिन्न x बटे y थी, तो बराबर कितना हो जाएगी बताओ, ये हो जाएगा 4/7। यही आपका आंसर। देखिए इसका अगला 14 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। हाँ देखिए भैया 14 नंबर, आयु पर आधारित प्रश्न। 10 वर्ष बाद a की आयु b से दोगुनी है तथा 5 वर्ष पहले a की उम्र b की उम्र से 3 गुनी थी। ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 10 वर्ष बाद कह रहा है ए की आयु बी से दोगुनी थी। तो देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, ये सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो प्रथम शर्त बुक में कह रहा है, बुक में देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो 10 वर्ष बाद के लिए क्या करते हैं हम, बाद के लिए जोड़ते हैं और पहले के लिए घटाते हैं। तो लिखेंगे a + 10 बराबर, फिर क्या कह रहा है, 10 वर्ष बाद a की आयु b से दोगुनी, a की आयु b से दोगुनी तथा 5 वर्ष पहले a की आयु b की उम्र से 3 गुनी। तो b तो यहाँ करेंगे 10 वर्ष बाद, तो इसमें भी 10 वर्ष बाद होगा, यानी b में भी, दोनों में तो होगा 10 वर्ष बाद, और उसका दोगुना है तो दोगुना कर दीजिए। तो देखो बेटा इसको हल करेंगे तो a + 10 ए बना है, और बराबर इसका गुणा कर देंगे इसमें, तो बताइए ये हो जाएगा 2b और प्लस 10 दूनी 20 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा इसमें, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, a इसको उधर ले जाइए, माइनस का 2b, ठीक है, अब बराबर 20 अपनी जगह पे, यहाँ आके माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, a - 2b और बराबर, ये b कैपिटल लेटर है, b और बराबर हो जाएगा कितना, 10, और इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। देखिए अगर 10 वर्ष बाद कह रहा है तो ए बी दोनों में जुड़ेगा, 10 वर्ष बाद इसमें भी और इसमें भी, उसका दोगुना कह रहा है, तो ऐसे आ गया। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। देखिए बेटा द्वितीय शर्त इसकी क्या है, द्वितीय शर्त, हाँ द्वितीय शर्त पढ़िए बुक में, इसमें कह रहा है दोगुनी है तथा 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, तो ए में भी 5 वर्ष पहले कर दीजिए, और बराबर बेटा कर देंगे बी में भी हम लोग क्या कर देंगे, 5 वर्ष पहले, और कितने गुनी थी, 3 गुनी थी, 3 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए a - 5 बराबर कितना हो जाएगा बताओ बेटा, इसका गुणा करेंगे तो 3b हो जाएगा, और फिर -5 ही 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, a और -3b, और इधर माइनस का 15 अपनी जगह पे, और ये जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 5। तो बताइए a - 3b बराबर कितना हो जाएगा, 15 में से 5 तो माइनस का 10 बचेगा, ठीक है। तो अब इसको हम समीकरण नंबर क्या डाल देते हैं, 2 डाल देते हैं। तो अब देखिए
अब इसमें बेटा कुछ कटने वाला दिख रहा है क्या? इसमें कुछ कटने वाला बिल्कुल दिख रहा है। देखो, ज़रूरी नहीं कि हम बी ए को भी काट सकते हैं। तो ए इसमें ये है और एक ये ए है, समान है चिन्ह, इसमें प्लस प्लस का है। तो हम अगर घटा देंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे और ये ए कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें समीकरण 1 और 2 को घटाने पर यहाँ लिखेंगे। हाँ देखिए बेटा, मैंने समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पे नोट कर लिया। अब यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए 3b ये प्लस का है तो यहाँ केवल b बचा। अब b बचा, देखिए ये प्लस का 10 है और ये किसका है, और ये भी प्लस का है तो ये हो जाएगा 20। तो b का मान b बराबर कितना आ गया, b बराबर 20 आ गया। तो देखिए किसी समीकरण में b का रख दीजिए b का मान, तो हमें किसका मान, a का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें सबसे सरल समीकरण ये लग रहा है। तो देखिए हम समीकरण 1 में यहाँ रख देंगे। देखिए बेटा, इसमें b की जगह में हम कितना रख देंगे, 20 रख देंगे। तो a माइनस 2 गुणे 20 बराबर हो जाएगा 10। तो a माइनस और ये हो जाएगा 40 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 10 हो जाएगा। तो a बराबर अगर हम लिखना चाहें तो 10, आइए जाके उधर माइनस से बराबर के उधर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा कितना 40। तो a बराबर कितना हो जाएगा 50। a का मान 50 आ गया, 50 वर्ष लिख दीजिए, और b का मान कितना आ गया 20 वर्ष। यही है आपके आंसर। देखिए इसका 15वां नंबर कैसे हल करेंगे, 15 नंबर। देखिए बेटा 15 नंबर कह रहा है, पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, 2 बच्चों की, ठीक है। 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी होगी, तो पिता की आयु ज्ञात करिए। तो ठीक इसी तरह मान लेंगे, पिता की वर्तमान आयु x मान लेंगे और बच्चों की वर्तमान आयु y मान लेंगे। जैसी शर्त कह रहा है उसी अनुसार हम लगा लेंगे। तो देखिए, हाँ तो देखिए भैया, इसमें मान लेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, यहाँ लिखेंगे माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है। और बच्चों की वर्तमान आयु यहाँ पे मान लेंगे, बच्चों की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष, ठीक है। तो पहली शर्त ये सरौता वाला नहीं बनेगा, पहली शर्त। तो देखिए बेटा, पहली शर्त है, बुक में देखिए, ये आपके बुक में कह रहा है कि पिता की उम्र उसके 2 बच्चों की आयु से 3 गुना है, ऐसा कह रहा है। तो 2 बच्चों की आयु की 3, और किसकी उम्र, पिता की उम्र। तो हम पहले पिता की क्या माने थे x, तो पिता की उम्र, फिर 2 बच्चों की उम्र का, तो 2 बच्चे 2 हैं, तो हम क्या करेंगे y प्लस y, क्योंकि 2 बच्चे हैं ना, हमने बच्चों की y माना था, और गुणे 3 गुनी है, ऐसे कर देते हैं। तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा बेटा 3y, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे तो 2y और गुणे 3, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना हो गया 6y, x बराबर 6y, समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है। फिर देखिए अगला है, अब हम क्या लिखेंगे, अब दूसरी शर्त यानी द्वितीय शर्त। अब बेटा बुक में पढ़िए, द्वितीय शर्त कह रहा है 3 गुना है, फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु की योग की 3 गुनी होगी, यानी 5 वर्ष बाद। तो बेटा 5 वर्ष बाद आप जानते हैं कि यदि बाद के लिए कहता है तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो चलिए x प्लस 5 वर्ष बाद, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके बच्चों की आयु के योग के, तो उसकी आयु उसके बच्चों की आयु की योग की, तो उसकी आयु और बच्चों की आयु की योग के, तो 5 तो सभी में जुड़ेगा, तो y प्लस 5 हो जाएगा, और इसमें भी बेटा y प्लस 5 कर दो, क्योंकि 2 बच्चे हैं, और कितनी 2 गुनी होगी, 2 का गुना कर दो। जैसे कहते जा रहा है वैसे हम लोग रखते जाएंगे, ठीक है।
बच्चों की आयु की योग की 2 गुनी है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो ये तो बेटा x प्लस 5 हो जाएगा बराबर y 2 y हो गया और 5 5 10 हो गया और इसमें गुणा कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। अब 2 का अंदर जैसे हम गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा 4y प्लस हो जाएगा 20। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दो, इसको इधर ले आइए तो x माइनस 4y हो जाएगा और 20 में से इधर घट जाएगा माइनस का 5, ठीक है। तो बताइए कितना हो जाएगा, तो x माइनस 4y बराबर 15, x माइनस 4y बराबर 15। समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। तो देखिए इसमें कुछ दिख रहा है कटने वाला, 6y 4y x और यहाँ, तो बेटा ऐसा करिए देखिए, तो इसमें समीकरण सेकंड में x की जगह 6y रख दीजिए तो ये आसानी से बन जाएगा। तो समीकरण सेकंड में x बराबर 6y रखने पर यहाँ हम लिखेंगे, हाँ तो देखिए x बराबर 6y, x की जगह तो यहाँ पे 6y हम रख देंगे। तो बताइए यहाँ तो 6y हो गया x की जगह, अब माइनस का 4y पहले से दिए हैं और इसमें रख देंगे, 6y हो गया माइनस 4y पहले से दिए है, अब बराबर हो जाएगा 15। तो 6y में 4y 2y बचा, अब बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 6y में से 2y बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो बताओ बेटा y बराबर कितना हो जाएगा, 15/2। अब y बराबर भैया 15/2 हो गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। किस में रख देंगे, y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर इसमें रख देंगे समीकरण 1 में। हाँ देखिए भैया y का मान 15/2 समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, तो y की जगह हम क्या लिख देंगे, y की जगह हम 15/2 लिख देंगे। तो x बराबर 6 गुणे कितना लिख देंगे, 15/2। इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, तो x बराबर कितना है, 15 45। और ये x कौन है, x है x पिता की आयु माना था हमने, तो पिताजी कितने साल के हो गए, 45 साल, 45 वर्ष। यही आपका आंसर। देखिए अब हम इसका 16 नंबर हल करेंगे। 16 नंबर अपने बुक में पढ़िए। देखिए 16 नंबर कह रहा है, बेटा 16 नंबर कह रहा है 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले वो अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो 6 वर्ष बाद कह रहा है, तो अब जानते हैं कि बाद के लिए तो हम जोड़ देते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, एक्स वाई मान करके। तो जैसा कि आप जानते हैं सब हमने पहले से लिख दिया है, वीडियो बहुत लंबा होने की वजह से एक्स और वाई मान लिया। और प्रथम शर्त बेटा देखिए बुक में पढ़िए, 6 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। तो 6 वर्ष बाद तो 6 तो दोनों में जुड़ेगा, x + 6 और इधर बेटा y + 6 भी कर दीजिए, ठीक है। और उसकी 3 गुनी है तो इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो x + 6 बराबर हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे 3y और ये हो जाएगा प्लस 36 का 18 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, तो x और माइनस का 3y इधर कर दीजिए और इधर 18 में से हम 6 घटा देंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा x - 3y और बराबर 18 में से 6 घटाएंगे तो 12 आएगा। इसे समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं, ठीक। अब हम द्वितीय शर्त यहाँ देखेंगे, द्वितीय शर्त। देखिए बेटा द्वितीय शर्त पढ़िए, 3 गुनी है होगी। अब कह रहा है कि 3 वर्ष पहले वो अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 3 वर्ष पहले वो अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, 9 गुनी थी। तो देखिए उसी तरह पहले कह रहा है तो घटा देंगे, x - 3 और इधर y में भी 3 करेंगे, y - 3, ठीक है। और कह रहा है 9 गुनी थी तो 9 का गुणा कर दीजिए। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज समझिए। जिस तरह प्रश्न कहता जाता है उसी प्रकार हम रख देंगे। यदि आपको समीकरण बनाना इसका आ गया तो सवाल आसानी से हल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए बेटा इसमें कर देंगे x - 3 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 9y और माइनस हो जाएगा 9 3 27, 3 9 27। तो अब कितना x और माइनस का 9y, इसको उधर ले जाइए और माइनस का इधर 27 बचा। ये बेटा प्लस माइनस का इधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है।
तो आप जानते हैं कि x माइनस 9y बराबर कितना हो जाएगा बताओ। और 27 में से और 3 घट जाएगा, लेकिन बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो माइनस का हो गया 24 समीकरण नंबर डाल दीजिए दूसरा। तो अब इसमें कुछ कटने वाला दिख रहा है, बिल्कुल कट रहा है। देखिए x है, अगर हम घटा देते तो x निपट जाएगा। तो देखिए यानी कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हाँ देखिए भैया लोग, x तथा समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, समीकरण 1 2 मैंने रख लिया। अब घटाने पर है तो तुम जानते हो चिन्ह आसानी से बदल जाएगा। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस के आपस में गए, और ये 9y प्लस का है, ये 3 तो ये 6y बचेगा इसमें जब घट जाएगा। और ये प्लस के 24 में से ये घट जाएगा, तो बताइए कितना आएगा। तो यहाँ पे निकल के आएगा कितना, 12। हाँ तो बेटा ये जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो ये 36 आ जाएगा। 4 2 6, हाँ 36 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 36/6। तो 6 6 36, y बराबर बेटा 6 आ गया। क्या आ गया, y का मान हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए बेटा क्या होगा, हाँ देखिए, तो समीकरण 1 है और y की जगह हम 6 रख देंगे। तो यहाँ पे यानी x माइनस और 3 गुणे 6 बराबर हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। और x माइनस 36 का 18 और बराबर कितना 12। तो x बराबर कितना होगा बताओ, 12। ये कूद के उधर प्लस में हो जाएगा 18। तो x बराबर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 30। तो x का मान कितना आ गया बेटा, 30 आ गया। तो x का मान 30 आ गया और y का मान 6, यही आपके आंसर आ गए। y का मान कितना है, 6। आशा करते हैं वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए नेक्स्ट इसका 17 नंबर क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। अब देखिए बेटा, दूरी एवं चाल पर आधारित प्रश्न आ गए। एक हाईवे पर 2 बिंदु A व B 70 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु A से तथा दूसरी कार बिंदु B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद मिलती हैं, और विपरीत दिशा में चलने पर 1 घंटे के बाद मिलती हैं। ठीक है, विपरीत में 1 घंटे के बाद मिलती है। ठीक है, दोनों कार की गति ज्ञात करिए। तो देखिए इसमें एक ही कार x और y मान करके जैसा कह रहा है वैसा समीकरण बना लेंगे और इसको हल कर लेंगे। सरल है, देखिए देखने में तो भारी भरकम क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, बिल्कुल सरल है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं। तो बेटा जैसा कि इसमें लिखा है, हम मान लेंगे माना कार A की चाल, यहाँ लिखेंगे माना कार A की चाल, क्या मान लेंगे, x मान लो, कुछ भी मान लो, तो हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार B की मान लीजिए, तो कार B की चाल तो कितनी होगी बेटा, x है तो इसको y मान लीजिए, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए समान दिशा में चलने पर चाल क्या होती है, ये एक चीज़ हमेशा ध्यान देना। यदि समान दिशा में चलने पे चाल घट जाती है और विपरीत दिशा में चलने पे चाल जुड़ जाती है। ठीक है, हमेशा ध्यान देना बेटा, समान दिशा में यदि चलने पर चाल क्या है, जुड़ेगी। समान दिशा में चाल चलने पर घटेगी और विपरीत दिशा में जुड़ेगी। तो हम लिखेंगे समान दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे समान दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे चलने पर चाल। तो क्या होती है बेटा, समान दिशा में चलने पर चाल क्या होती है, ये घटती है, x माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, क्या, किलोमीटर प्रति, यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका दूसरा लिखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में विपरीत दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर चाल। अब इसमें बेटा जुड़ जाएगी x प्लस वाई हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब ऊपर वाला लेते हैं, जैसे समान दिशा में चलने पे चाल, जैसा क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ लिखेंगे समान दिशा में
चाल। तो चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे कितना होता है, समय होता है। तो क्योंकि अब समान दिशा में चलने पर चाल हमने ये माना था, तो इसकी जगह में क्या लिख देंगे, x माइनस वाई लिख देंगे, x माइनस वाई बराबर। और बेटा दूरी कितना दिया है बुक में, देखिए हाईवे पर 70 किलोमीटर दिया है, तो यहाँ 70 लिख दीजिए। और देखिए समय कितना दिया है, उसमें समय दिया है बिंदु से 7 घंटे बाद, तो बेटा यहाँ बटे 7 कर दीजिए। ठीक है, जैसे कहते जाता है इसको काट दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10, 10 70। और बेटा समीकरण नंबर ये फर्स्ट बन गया। ठीक है, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, अब यहाँ करेंगे विपरीत दिशा में चाल, यहाँ करेंगे विपरीत दिशा में चाल। तो क्या होता है, आप जानते हैं दूरी बटे समय। तो बेटा विपरीत दिशा में चाल तो हम यहाँ पे लिख चुके हैं ना, ये जुड़ जाती है, तो ये y है भैया, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई। विपरीत दिशा में चाल x प्लस वाई बराबर, और दूरी कितना है, क्योंकि हम जानते हैं 70 है। ठीक है, और उसमें क्या है, 1 घंटे बाद मिलती है, तो बटे 1 कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 70। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, x प्लस वाई बराबर 70। समीकरण नंबर दूसरा डाल दीजिए। देखो बेटा यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यह माइनस का y है और प्लस का y है, तो इसको हम जोड़ने पे काट देंगे आपस में। तो देखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हाँ तो देखो बेटा हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो जोड़ देंगे तो ये आपस में प्लस माइनस कट जाएगा, x हो जाएगा 2x बराबर, जब जोड़ेंगे तो 10 और 70 और 10 80 हो जाएगा। तो बेटा x बराबर लिखेंगे तो 80, और ये x यहाँ 2 गुणा के साथ है, जब ये x के साथ छोड़ेगा तो ये 2 भाग में आ जाएगा, काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 40। x का मान कितना आ गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा ये आ जाएगा। देखो अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो हमको x का मान समीकरण 1 ज़्यादा सरल लग रहा है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो बेटा समीकरण 1 क्या है बताओ, बुक में देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है बेटा, 10, ये हम निकाल चुके थे। तो पहले समीकरण 1 था, इसमें लिख दिया, तो x की जगह 40 रख देंगे, तो 40 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 10। तो बताओ माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10, और ये इधर प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 30 आया, कितना है बेटा, और माइनस से माइनस कटा, y बराबर हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका प्यारा सा आंसर। देखिए नेक्स्ट इसका कौन सा है, 18 नंबर हल करेंगे। देखिए बेटा इसका 18 नंबर कैसे हल करेंगे, हाँ भैया लोग इसका 18 नंबर कह रहा है। देखिए एक हाईवे पर A व B दो स्थान 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं, 80 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार बिंदु A से तथा दूसरी कार बिंदु B से एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 8 घंटे पश्चात विपरीत दिशा में चलने पर वो 1 घंटा 20 मिनट में मिलती हैं। तो कारों की चाल ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। एक हाईवे A व B दो स्थानों पर 80 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वही चीज़ बेटा मान लेंगे इसमें भी A की चाल x और B की चाल y, और जैसे कह रहा है ठीक उसी तरह है, उसमें ज़्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। तो देखिए 18 नंबर, हाँ देखिए बेटा हमने लिख लिया, माना कार A की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और कार B की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही जैसे हम पहले कर चुके हैं, समान दिशा में चलने पर यदि समान एक ही दिशा में समान दिशा पे चलता है तो घट जाता है x और y, यानी दोनों के बीच का चाल, और यदि विपरीत दिशा में तो चाल जो है जुड़ जाती है। तो देखिए समान दिशा में चलने पर चाल, वही चीज़ लिख लेंगे, समान दिशा में चलने पर चाल बराबर कितना हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा लिख लेना, ठीक है, यहाँ घंटा, ठीक है। और विपरीत दिशा में चलने पर चाल यहाँ लिखेंगे बेटा, विपरीत दिशा में
चलने पर चाल, अब ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ लिख देते हैं किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो अब समान दिशा में चलने पर चाल, वही चीज़ जैसे पहले करते थे, पहले किया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में। समान दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे चलने पर चाल, तो बराबर क्या है समान दिशा में चलने पर चाल x माइनस वाई। देखो बेटा हो, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसको पहले दर्शाने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए ये सब लिखा है कि यदि समान दिशा में चलने पर चाल घटती है और विपरीत दिशा में जुड़ती है। ठीक है, हम चाहे तो इसको ना लिखकर हम डायरेक्ट यहीं पे लिख सकते हैं। तो बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय। ठीक है बेटा, तो समान दिशा में चलने पर चाल आप जानते हैं कि घटता है, तो घटा दीजिए माइनस वाई बराबर, और दूरी कितना है बताइए, इसमें पढ़िए, इसमें से 18 नंबर में है 80 किलोमीटर, तो यहाँ 80 किलोमीटर रख दीजिए। ठीक है, और फिर समय कितना दिया है 8 घंटे पश्चात, बुक में देखिए तो यहाँ 8 है तो 8 रख दीजिए, इसको बेटा काट दीजिए, तो x माइनस वाई बराबर यहाँ 10 हो जाएगा, और ये समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ठीक है, फिर देखिए अब विपरीत दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर चाल, बताओ बेटा विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, यही दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो अब विपरीत दिशा में तो जुड़ जाएगी x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा है बराबर। तो बताइए इसका दूरी तो 80 ही है, और दोबारा के लिए टाइम कितना है, समय, दोबारा के लिए समय है कितना बेटा, दोबारा के लिए समय दिया है 1 घंटा 20 मिनट। तो देखो 1 घंटा 20 मिनट को हम 20 मिनट को हम बेटा उसमें बदल लेंगे, किसमें, 1 घंटे में बदल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए जैसे इसको 1 घंटा 20 मिनट, तो 1 प्लस 20, तो इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 बटे 3, 2 1 के 2, 2 3 6, इसको भी काट देंगे 3, तो 1 बटे 3 यहाँ लेके 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ 3 प्लस 1 यानी 4 बटे 3, कितना आएगा 4 बटे 3, तो यहाँ 4 बटे 3 बटे में लिख देंगे हम, तो 80 बटे 4 बटे 3 लिख देंगे। ठीक है, तो अब इसको 4 से काट दीजिए, तो कितनी बार जाएगा, तो ये बेटा हो जाएगा 4 दूनी 8 20 हो जाएगा। तो अब ये क्या होगा, 20 का गुणा कर दीजिए ऊपर, तो x प्लस वाई ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 20 गुणे 3। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 60। ठीक है बेटा, इसको समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए। ठीक, अब देखिए इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, हाँ अब इसको, तो अब देखिए ये तो x प्लस वाई है, और यहाँ पे x आपस में ये जोड़ने पर घट जाएंगे, ठीक, कट जाएंगे y, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए यहाँ लिखेंगे, देखिए भैया लोग हमने लिख दिया इसको, अभी आपस में कट जाएगा, तो x कितना हो जाएगा बेटा 2x, ये समीकरण 1 लिखा हुआ है, समीकरण 2 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, दोनों जुड़ जाएंगे। तो बताओ बेटा x बराबर 70 बटे 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये सब आप जानते हैं, सरल चीज़ें हैं। x बराबर हो जाएगा कितना 35 दूनी 70, तो कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा 35 क्या किलोमीटर प्रति घंटा, कितना हो जाएगा बेटा किलोमीटर प्रति घंटा। देखो x बराबर 35 की भी किसी भी समीकरण में रख दीजिए, तो किसका मान ज्ञात हो जाएगा, y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए, हाँ तो देखो बेटा इसमें x की जगह है जो है 35 रख देंगे, समीकरण 1 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ बेटा माइनस का y बराबर 10, और इधर ये प्लस का है, उधर जाके माइनस का 35 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का y बराबर 35 में से 10 घट गया, तो ये माइनस का 25 आ जाएगा, और माइनस माइनस गए कट, y बराबर हो गया 25। ठीक है, y का मान कितना आ गया 25 आ गया। अब बेटा x का मान कितना आ गया 35 आ गया, यही आपका आंसर। ठीक है, देखिए इसका हम 19 नंबर हल करेंगे। भैया इसका 19 नंबर देखिए, एक हाईवे पर दो स्थान
ए तथा बी, ए व बी की दूरी 160 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, समय एक ही है, एक दिशा में चलती है। वे 8 घंटे बाद तथा विपरीत दिशा में चलने पर 2 घंटे बाद मिलती हैं, तो कारों की चाल ज्ञात करिए। चलिए ठीक है, ए बी की चाल हमको ज्ञात करना है। तो एक हाईवे पर 2 स्थानों पर ए तथा बी की दूरी 60 किलोमीटर, एक कार, देखिए बेटा इसको भी उसी तरह हम क्या करेंगे, मान लेंगे। समान दिशा पर क्या होगा, घट जाएगा और विपरीत दिशा पे जुड़ जाएगा, और इसी तरह मानते हुए हम इसको लगा लेंगे। सरल है। देखिए भैया, इसको हमने नोट कर लिया। समान दिशा में चलने पर चाल x माइनस वाई और विपरीत दिशा में चलने पर चाल x प्लस वाई, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए समान दिशा में चलने पर चाल यहाँ लिखेंगे समान, उसी तरह जैसे पहले कर चुके हैं, समान दिशा में चलने पर चाल बराबर कितना होता है बताइए। चाल बराबर दूरी बटे समय, आप जानते हैं दूरी बटे समय। तो देखो बेटा दूरी कितनी है, ये तो समान है तो ये x माइनस वाई कर दीजिए, क्योंकि ये है समान दिशा पे। और दूरी कितनी है, दूरी बुक में देखिए, बुक में आपको कहा है कि 160 किलोमीटर, तो यहाँ 160 किलोमीटर और समय कितना दिया है 160, 8 घंटे बाद, तो बटे 8 कर दीजिए। अब इसका काट दीजिए तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 यानी 20, ठीक है। और समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। देखो बेटा विपरीत दिशा में चलने पर चाल, यहाँ लिखेंगे विपरीत दिशा में चलने पर चाल, तो बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो बताओ बेटा विपरीत दिशा पे हमारा x प्लस वाई है, कोई बात नहीं। और दूरी कितनी है, दूरी तो वही 160 है रहेगी, चलो कोई बात नहीं। और बेटा समय कितना हो जाएगा, देखिए आपका इसमें समय दिया है कितना है, 2 घंटे बाद मिलती है, तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 2 अट्ठे 16 यानी 80, ठीक है। और समीकरण नंबर इसको बेटा सेकंड डाल दीजिए। देखो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि ये कट जाएंगे आपस में। ये बहुत सरल सवाल हैं, देखने में बड़े हैं लेकिन बहुत ही सिंपल है। इसको स्टेप बाय स्टेप समझिएगा और जैसा कहता जाता है वैसा रख दीजिए। समीकरण आसानी से बन जाएंगे तो ये सवाल आसानी से हल हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, तो देखो बेटा वीडियो लंबा होने की वजह से ये सरल चीज़ें हैं, हम लिख देते हैं पहले से। तो ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, कह रहा है जोड़ने पर, तो इसको देव तुम जोड़, तो ये आपस में कट जाएगा, x हो जाएगा 2x, अब बराबर ये हो जाएगा बेटा 100, 80 और 20 100, और x बराबर जानते हो कितना हो जाएगा, 100 बटे हो जाएगा कितना, 2 काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 50। x कितना आ गया, 50 आ गया। किलोमीटर प्रति घंटे लिख दो, किलोमीटर प्रति घंटे। तो देखो अब देखो बेटा इसमें से अब हम क्या करेंगे, x बराबर 50 समीकरण किसी में रख देंगे, तो x बराबर 50 समीकरण 1 में, देखो यहीं पे लगा लेते हैं। तो देखो भैया x बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा कहाँ दिखाई दे रहा है, ये है, तो x की जगह में रख देना है 50, डायरेक्ट लिखे दे रहा है, और माइनस का y, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा 20। तो आप जानते हैं कि माइनस का y बराबर अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये तो 20 तो अपनी जगह पे, और ये क्या है, इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस, यहाँ से देखो माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का y बराबर अगर हम इसमें घटाएंगे तो ये माइनस का 30 आ जाएगा। आप जानते हैं माइनस माइनस कट गया, तो बेटा y बराबर कितना आ जाएगा, 30। अब क्या लिख देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, ठीक है। आशा करते हैं बेहतर तरीके से ये सवाल समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे 19 नंबर है, 20 नहीं है, मिस्टेक हो गई यहाँ से, ये 19 नंबर है, ठीक है। अब हम देखिए 20 नंबर हल करते हैं, 20वां सवाल। हाँ 20वां सवाल देखिए, एक नाव 7 घंटे में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, और यह नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करिए। तो देखो इसको कैसे करेंगे, ये बेटा थोड़ा सा सवाल
कठिन तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा है थोड़ा सा। देखिए कैसे हल करेंगे, सरल है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। ये दिखने में ज़्यादा भारी भरकम दिख रहे हैं, उतने है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, आसानी से आप समझते जाएंगे। 2-3 बार आप मेरा वीडियो देख लेंगे या फिर 1-2 बार, तो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। इसका तरीका बेहतर तरीके से समझ के जाइएगा। देखिए इसी तरीके के डॉक्टर मनोहर रे से भी आ सकते हैं और NCERT से भी आ सकते हैं, और जो भी प्रकाशन की बुकें हैं सबसे इसी तरीके के सवाल आ सकते हैं। तो बेहतर तरीके से यदि आपको तरीका पता होगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। तो देखिए, तो इसमें 20 नंबर है। एक नाव की 7 घंटे के में धारा के विपरीत 32 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर। तो देखिए बेटा, इसको हल करेंगे। माना नाव की चाल, यहाँ लिखेंगे, माना नाव की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर धारा की चाल यहाँ लिखेंगे, और धारा भी दिया है तो धारा की भी मानना पड़ेगा। धारा की चाल कितना है बेटा, y मान लीजिए, y किलोमीटर प्रति घंटा, ये घंटा लिखा है, ठीक है। तो विपरीत दिशा में आप जानते हैं कि विपरीत दिशा में घट जाता है और समान दिशा में जुड़ जाती है, इसकी आगे ऊपर हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, विपरीत दिशा में चलने पर चाल यहाँ लिखेंगे, विपरीत दिशा में चलने पर चाल बराबर क्या हो जाएगी बेटा, x माइनस वाई हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। और समान दिशा में चलने पर चाल यहाँ लिखेंगे, समान दिशा में चलने पर चाल बराबर x प्लस वाई, बेटा जुड़ जाता है, x बना हुआ है, ठीक है, x प्लस वाई, x है, x प्लस वाई जुड़ जाता है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, प्रथम स्थिति यहाँ पे लिख देते हैं, प्रथम स्थिति। तो देखो, समय बराबर, आप जानते हैं समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे चाल, और प्लस कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दूरी बटे चाल 2 बार क्यों लिख दिया। तो देखो बेटा, ये एक तो धारा का हो गया और एक विपरीत दिशा में चलने की चाल हो गई और समान दिशा में चलने की चाल हो गई, ठीक है। यानी धारा की चाल, नाव की चाल और धारा की चाल, इसलिए 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ समय कितना है, समय बुक में देखिए 7 घंटे, तो समय 7 बराबर लिख देंगे। और पहले स्थिति में क्या कह रहा है, 32, पहली स्थिति में धारा के विपरीत 32, तो लिख दीजिए 32। चाल बुक में कितना कह रहा है, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चलती है, तो पहले आप वो लिख दीजिए x माइनस वाई, ठीक है, प्लस। फिर इसके बाद दूसरे में दूरी कितनी है, दूसरे में बेटा 36 किलोमीटर है, ठीक है, तो दूसरे में 36 लिख दीजिए। इसके बाद x प्लस वाई, चाल दोनों की यही है, ठीक है। तो इसको बेटा समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए, ठीक है, अभी कुछ ना करिए इसको। अब देखिए द्वितीय स्थिति क्या कह रही है, और ये नाव धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 60 किलोमीटर समान समय में चलती है। तो वही फिर लिख दीजिए, दूरी बटे चाल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, दूरी बटे चाल, ठीक है। तो कितना चलती है, 40 चलती है दूसरी स्थिति में, 40, और चाल वही x माइनस वाई कर दीजिए, और बराबर दूसरी स्थिति में बेटा कितना चलती है, विपरीत दिशा में 60, तो 60 बटे वही कर दीजिए x प्लस वाई। और इसमें क्या करोगे, अब x प्लस वाई ऐसे हो गया, तो इसको उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, 40 बटे x माइनस वाई, और ये माइनस 60 बटे x प्लस वाई, और बराबर यहाँ 0, समीकरण नंबर 2 डाल दीजिए, ठीक है, इतना कर दीजिए। तो अब देखिए, मुझे बताइए, अगर समीकरण 1 में
अगर समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दें, समीकरण 1 में हम 5 से गुणा कर दें इस पे, तो 5 छक्का 30 और 5 तिई 15 और 5 छक्का 30, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, अगर हम 5 से गुणा कर दें तो यहाँ बेटा यहाँ जो है 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में देखिए, समीकरण फर्स्ट में अगर 5 से हम गुणा कर दें और समीकरण 2 में हम 3 से गुणा कर दें, तो 36 18, यहाँ भी 180, यहाँ भी 180, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखो हम समीकरण सेकंड में 32 से गुणा कर सकते हैं और समीकरण फर्स्ट में 60 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर सभी में करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम ये शॉर्टकट में इसको कर लेते हैं। देखिए समीकरण 1 में 5 से, आना उतना है, देख लीजिए। हाँ तो देखो बेटा, समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो इसको हम इधर साइड लिखेंगे। लेकिन अगर हम 5 का गुणा 32 में करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिई 15, 116, तो ये 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160। भैया हम 5 का गुणा जो है इस पे कर रहे हैं, ऊपर ऊपर करेंगे और ये उसी तरह आ जाएंगे, ठीक है। तो 160 बटे कितना हो जाएगा, x माइनस वाई। बात समझ में आ रही है, देखिए इसको और ऐसे कर लेते हैं। हाँ तो 160 और ये प्लस कर देंगे, फिर 5 का गुणा अगर हम इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 5 छक्का 30 और 5 तिई 15, 16 17 18, यानी 180 बटे कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस वाई आ जाएगा, ठीक है। और बराबर, और इधर का 7 पन्ना 35 हम इधर रख देते हैं, ठीक। समीकरण नंबर हम 3 रख देते हैं इसको। अब इसमें इसी तरह, अब देखो समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, 2 में 3 से करो तो 4 तिई 12, यानी 120 बटे x माइनस वाई, और फिर कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ 180 ही आएगा, इसीलिए हमने इसको किया था x प्लस वाई, और बराबर कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे तो 0 है तो कुछ मतलब है नहीं, 0 आ गया, 4, इसको 4 डाल देते। अब देखो इसको हम क्या करेंगे बताइए, इसको जोड़ने पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो देखो बेटा इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएंगे आपस में, ये आपस में कट गए, क्योंकि ये माइनस का है प्लस का है, आपस में कट गया। तो देखिए 160 और 120, 160 120 इसको जोड़ देंगे, क्योंकि आधार बराबर है तो इसको कोई मतलब है नहीं, तो 160 और 120 को जोड़ेंगे तो 280 आ जाएगा, 280 बटे x माइनस वाई, और बराबर हो जाएगा 35 के। देखिए आगे अगले पेज में देखिए, हाँ भैया लोग देखिए इसको 1 लगा दीजिए यहाँ पे, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए, तो इसको कर देंगे तो 35 और x माइनस वाई, तो अगर x माइनस वाई बराबर हम लिखना चाहें तो बराबर 280 तो अपनी जगह पे, और ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा कितना, 35, ये 80 है बेटा, 35 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा बताइए, 7 5, ये 35 8 45, 35 8 280, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 8, और समीकरण नंबर डाल देते हैं 5वां, ठीक है। समीकरण नंबर कौन सा है ये, 5वां नंबर, क्योंकि हम चौथा डाल चुके थे, समीकरण नंबर 5वां है। तो देखो बेटा x का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसको कैसे करेंगे, हाँ देखिए बेटा इतना आ गया, तो x माइनस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, x माइनस, तो ये पहले हमने निकाला था, देखो शुरू में समीकरण 1, ये समीकरण 1 पहला था ये, तो अब देखिए x माइनस वाई की जगह 8 रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे 8 रख देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बेटा 400, हाँ तो यहाँ कितना हो जाएगा, 32 बटे कितना हो जाएगा बताइए, 8 हो जाएगा, क्योंकि और प्लस 36 बटे कितना हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो
ये तो बात समझ में आ रही ना। देखो यहाँ तक हमने निकाल लिया x माइनस वाई बराबर 8 है, तो जहाँ x माइनस वाई है वहाँ 8 रख दो। तो इस समीकरण 1 में यहाँ पे हम 8 रख दिया, तो इसको काट दो, 8 चौक 32 हो गया। तो देखिए ये बेटा 36/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा, और साथ ये जाके उधर माइनस में 4 हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा बताओ, 36/x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4 3 60 यानी 3 बचे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब यहाँ एक लेके इसका तिरछा गुणा कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, अगर x प्लस वाई बराबर हम लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 36/3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा बेटा, ऐसे ऐसे करेंगे तो ये 3 इसके साथ गुणा में होगा और बराबर 36 के, तो x प्लस वाई बराबर लिखेंगे तो 36 तो अपनी जगह पे और 3 इसके साथ गुणा में है तो ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर कितना लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा 3 1 के 3 3 दूनी 6 यानी 12। तो x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण नंबर 6 डाल दीजिए। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब समीकरण 5 तथा, थोड़ा सा लंबा सवाल है, समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर, आसानी से जोड़ने पर कट जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए बेटा दोनों समीकरण लिख लिया हमने, x माइनस वाई बराबर 8, ये वाला 5वां और ये 6वां। अब जोड़ने पर तो माइनस और प्लस है, आपस में कट जाएगा समान चिन्ह, ये हो गया 2x बराबर, अब 12 8 हो गया 20। तो बताइए अगर मैं x बराबर लिखना चाहूँ तो कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर कितना आ जाएगा, 20 बटे इधर हो जाएगा 2 तो हो जाएगा 10। तो बेटा x बराबर 10 आ गया, कितना आ गया यहाँ पे, x बराबर हमारा कितना आ गया 10। तो x बराबर 10 आ गया, तो इसको रख दीजिए x बराबर 10 किसी समीकरण में, तो हमारा y का मान ज्ञात हो जाएगा। हाँ भैया देखिए, x बराबर 10 समीकरण 5 में रख दो, समीकरण 5 ये है, x की जगह 10 रख दो तो 10 माइनस हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 8। तो देखो माइनस का y बराबर 8, इधर जाके प्लस से इधर ये माइनस में हो जाएगा 10, तो माइनस का y बराबर घट जाएंगे आपस में, तो 2 आ गया, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 2। कितना आएगा, y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटे, और x बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटे। देखिए इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, 21 नंबर। हाँ देखिए बेटा, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण करती है, तो धारा की चाल ज्ञात करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यूपी 2020 में आ भी चुका है। देखिए 21 नंबर। हाँ बेटा बुक देखिए, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाव की चाल बराबर कितना है बेटा, बुक में दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर देखिए, और धारा की चाल तो नहीं दिया, मान लेते हैं माना धारा की चाल, यहाँ मान लेते हैं माना धारा की चाल बराबर क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा ये मान लेते हैं। तो कुल समय यहाँ निकालते हैं, कुल समय बराबर, अब क्योंकि एक धारा है, एक नाव की चाल है, तो 2 बराबर हो जाएगा, 2 बार, तो दूरी बटे चाल, और बेटा प्लस का हो जाएगा कितना, दूरी बटे चाल, ये हो गया। ठीक है, तो अब कुल समय कितना है मुझे बताइए, इसमें कुल समय कितना दिया है बेटा, 4 घंटे 30 मिनट। ठीक है, तो देखो 4 घंटे 30 मिनट का हम यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, 4 घंटे 30 मिनट, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 घंटा और कितना बेटा 30, अब मिनट 60 से कर दीजिए तो ये भी आ जाएगा, तो 3 1 के 3 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 4 + 1/2, ऐसे कर देंगे। और इसको हल करेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा कितना, 2 + ये 1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ 8, तो यहाँ 9/2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2, तो वही लिख दीजिए यहाँ पे 9/2। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 9/2 लिख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे कुल समय कितना लिखेंगे बेटा, यहाँ पे जो कुल समय दिया है यहाँ 9/2
2 लिख देंगे, ठीक, बराबर। और इसमें क्या दिया है 30 किलोमीटर जाने, तो यहाँ लिख दीजिए 30 बटे और x प्लस वाई, और ये प्लस फिर दूसरे में दूरी कितना है, आने जाने का समय एक ही है 30 किलोमीटर वापस, हाँ ठीक है। तो विपरीत दिशा में और नाव की दिशा में 30-30 दोनों में, तो यहाँ लिख दीजिए बेटा 30 बटे, यहाँ भी लिख दीजिए x प्लस वाई। बुक में देखिए, सॉरी यहाँ माइनस है क्योंकि ये माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, चलो ऐसा करते हैं, इसका 30 कामन कर लेते हैं। तो 9 बटे 2 बराबर 30 मैंने कर लिया कामन, तो बताओ कितना बचेगा, 1 बटे एक्स प्लस वाई बचा और प्लस 1 बटे एक्स माइनस का वाई बचा। चलिए ये हो गया। अब कितना हो जाएगा बेटा, तो अब x का मान तो उसमें माने हैं तो हम लिख देंगे, देखिए 9 बटे 2 बराबर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, और 1 बटे x की जगह हम क्या लिख देंगे 15 किलोमीटर, ठीक है, और इधर लिख देंगे कितना 30 किलोमीटर, 15 लिख देंगे x की जगह, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस वाई। आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। और ये प्लस यहाँ 1 बटे कितना लिख देंगे 15 माइनस का वाई। अब आप सोच रहे हैं कि 15 ये 15 कहाँ से मिल गया, तो देखिए इसमें चाल कह रहा है, शांत नाव की चाल जल में, एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इसलिए दोनों में x की जगह 15 आ गया। देखिए अगला बेटा, इसका इधर गुणा कर दीजिए, गुणा में है तो अगर इसको अलग करना चाहें तो ये हो जाएगा 9 बटे और 3 दूनी 6 यानी 60 हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा यहाँ 1 बटे 15 प्लस वाई हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 1 बटे और 15 माइनस का वाई, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 प्लस वाई एक कोष्टक में और 15 माइनस का वाई एक कोष्टक में। देखो 15 प्लस वाई कट गया, तो यहाँ कितना 15 माइनस वाई आ गया और प्लस का चिन्ह लगा, और देखो 15 माइनस वाई, तो ये हो जाएगा 15 प्लस का वाई हो जाएगा। तो देखो बेटा माइनस और प्लस ये कट गए, तो 15 तो ये हो जाए 9 बटे 60 बराबर हो जाएगा, तुम जानते हो 15 30 हो जाता है। अब बेटा ये देखो a प्लस बी ए माइनस बी दिया है कि नहीं दिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता यहाँ, तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस का वाई का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो गया। तो अब देखिए तो कितना हो जाएगा बताओ, 15 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर कितना, इसमें कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कितना 9 बटे 60 बराबर, और या 30 तो 30 है रहेगा, और 15 गुणे 15 225 हो जाएगा, 225 15 ही हम 225, और बेटा यहाँ तो वाई स्क्वायर रहेगा, ऐसा रख दीजिए जैसा लिखा, ठीक है। अब इसको काट देते हैं, तो इसको कट जाएगा क्या किसी चीज़ से, तो इसको आप सीधा सीधा काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, 3 त्रोक 9 और 3 धाम 30, ये कट गया, ठीक है। तो अब इसको भी काट दीजिए, 3 1 3 और 3 दूनी 6 20 हो गया। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो सॉरी ये यहाँ पे, हाँ देखिए बेटा इतना हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 225 माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, ये 200 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बताइए, इसको उधर ले जाइए तो 225 माइनस 200 हो जाएगा, ठीक है। ये तो बहुत सरल चीज़ें हैं, आप जानते हैं। तो देखिए वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बेटा, ये 225 में 200 घट गया तो 25 केवल बचा, तो यहाँ पे कितना y बराबर 25 और ये अंडर रूट लग जाएगा, तो y बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा y का मान 5 आ गया, और यहाँ पे y का मान 5 और ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि यही पूछ रहा है इसमें, तो इसमें
क्योंकि माना धारा की चाल हमने y मान ली थी, धारा की चाल कितना है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन हल हो गए और अगली प्रश्नावली के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।